हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज की एक और नई वीडियो में। आज यहाँ पर हम कक्षा 10वीं विषय संस्कृत का पेपर देखने वाले हैं। इस वीडियो में हम आपको संस्कृत पेपर के बारे में बताएंगे। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। प्री बोर्ड परीक्षा 2026 विषय संस्कृत कक्षा 10वीं का पेपर है। यहाँ सबसे पहले आपसे सही विकल्प प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ प्रश्न 6 नंबर वाले रहेंगे। प्रश्न नंबर 1 है, राज्य इत्यस्मिन् पदे विभक्ति अस्ति। राज्य में आपको विभक्ति बताना है, तो यहाँ पर हम ऑप्शन 3 पर टिक करेंगे। यहाँ पर जो है षष्ठी विभक्ति है। नंबर 2 है, सदाचार एवं परमो धर्म अस्मिन् वाक्ये अवयव अस्ति। आपको सदाचार एवं परमो धर्म में अवयव वाक्य बताना है, तो यहाँ पर हम एव पर टिक करेंगे। ऑप्शन 4 आपका सही आंसर रहेगा। नंबर 3 है, पुस्तकम इत्यस्मिन् पदे वचनम अस्ति। पुस्तकम में आपको वचन बताना है, कौन सा वचन है। सही आंसर आपका एक वचन रहेगा। पुस्तकम में एक वचन है। इसके बाद नंबर 3 है, रमा इत्यस्मिन् पदे का विभक्ति अस्ति। रमा में आपको विभक्ति बताना है, कौन सी विभक्ति है, तो यहाँ पर हम प्रथमा विभक्ति पर टिक कर देंगे। नंबर 5 पर है, बालक इत्यस्मिन् पदे वचनम अस्ति। बालकः में आपको वचन बताना है, तो यहाँ पर हम एक वचन पर टिक करेंगे। बालकः में एक वचन है। नंबर 6 पर है, अधोलिखितेषु अवयव नास्ति। यहाँ पर जो अवयव नहीं है वो आपको बताना है। ऑप्शन 4 हम पत्र पर टिक करेंगे। पत्र यहाँ पर अवयव नहीं है। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 है, यहाँ पर आपको रिक्त स्थान भरना है। यहाँ पर आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, शब्द से आपको नीचे रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। पहला है, दुर्बले सूते इत्यस्मिन् पदे विशेषण अस्ति। तो यहाँ पर हम लिख देंगे दुर्बले, पहले में हम दुर्बले लिख देंगे। दूसरा है, प्राचार्य इत्यस्मिन् पदे उपसर्ग अस्ति। प्राचार्य में आपको उपसर्ग बताना है, तो यहाँ पर हम रिक्त स्थान में प्र लिख देंगे। प्राचार्य में प्र जो है उपसर्ग है। अधुनाम इत्यस्मिन् पदे विलोम अस्ति। अधुनाम का हम जो है विलोम लिखेंगे, तो अधुनाम का विलोम होगा पूरा। यहाँ पर आपको पूरा दिया हुआ है। इसके बाद है, निर्गच्छति इत्यस्मिन् पदे उपसर्ग अस्ति। निर्गच्छति में आपको उपसर्ग बताना है। यहाँ पर हमें नीर दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे नीर। इसके बाद है, पत्नी इत्यस्मिन् पदे पर्याय अस्ति। पत्नी का पर्यायवाची बताना है, तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है भार्या। पत्नी का हम लिख देंगे भार्या। अब इसके बाद आखिरी है, पश्यन्ति इत्यस्मिन् पदे धातु अस्ति। पश्यन्ति में क्या धातु है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे दृश्य। अब इसके बाद अगले प्रश्न की हम बात करें, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रश्न नंबर 3 में आपको अशुद्ध वाक्य समक्ष आम और अशुद्ध वाक्य समक्ष ना इति लिखत। आपको शुद्ध वाक्य के सामने आम लिखना और अशुद्ध वाक्य के सामने ना लिखना है। इसी प्रकार आपको नंबर 4 में जोड़ी दी गई है। तो चलिए यहाँ पर हम इन दोनों के आंसरों को देख लेते हैं, जोड़ी और साथ में शुद्ध अशुद्ध वाक्य। यहाँ पर आप देखिए, पहले हमें प्रश्न नंबर 3 में शुद्ध अशुद्ध वाक्य देखने, तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है। पहले में आपको आम लिख देना है, दूसरे में भी आपका आम रहेगा, तीसरे में आम रहेगा, उसके बाद चौथा, पाँचवा और छठे में आपको ना लिख देना है। इसी प्रकार यहाँ पर आपको जोड़ी के नंबर दिए हुए हैं, तो आप यहाँ पर जोड़ी के नंबर भी लिख सकते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब इसके बाद अगला प्रश्न, यहाँ पर आपको प्रश्न नंबर 5 दिया हुआ है, एक पदेन उत्तरम लिखत। तो यहाँ पर चलिए मैं आपको एक पदेन उत्तर भी बता देती हूँ। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को भी लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। यहाँ पर आपको प्रश्न नंबर 5 के उत्तर दिए गए हैं। अब इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्न नंबर 6 से लेकर 10 तक 2 नंबर वाले प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर आपसे पूछा है, प्रश्न नंबर 11 है, रेखांकित पद मातृदनम प्रश्न निर्माण करो। तो यहाँ पर आपको रेखांकित शब्द में प्रश्न निर्माण करना है, तो इसका भी उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर आपको क्या करना है, धेनु नाम जो शब्द दिया हुआ है इसकी जगह पर आपको एक प्रश्न निर्माण प्रश्न बनाना है। तो यहाँ पर हम कासाम लिखेंगे। इसके बाद प्रत्यय के स्थान पर कस्या और सुताई के स्थान पर हम कस्मे लिख देंगे। इस प्रकार आपके सभी प्रश्न निर्माण हो जाएंगे। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर आप देखिए 12 में आपको दिया हुआ है, अधोलिखितानि वाक्यम कम कह कम प्रति कथयति। यहाँ पर हमें कहा और कम करना है, तो यहाँ पर आपको इसका उत्तर दिया हुआ है। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
अब इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। यहाँ पर आपको एक श्लोक लिखना है अपनी पाठ्य पुस्तक का, जो एक सुभाषितानी यहाँ पर आपको लिखना है जो इस प्रश्न पत्र में ना दी हो। प्रश्न नंबर 14 है, यहाँ पर आपको अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करना है। तो चलिए इसका भी उत्तर मैं आपको बता देती हूँ। प्रश्न नंबर 14 का उत्तर यहाँ पर आपको दिया हुआ है, इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसके बाद प्रश्न नंबर 15 में आपसे रिक्त स्थान पूछे गए हैं, तो यहाँ पर आपको रिक्त स्थान के भी उत्तर मिल जाएंगे। अब अगला प्रश्न यहाँ पर आप देखिए, मैंने यहाँ पर आपको 14 और 15 दोनों के उत्तर बता दिए। प्रश्न नंबर 16 में आपको यहाँ पर जो है वाक्य को घटनाक्रम अनुसार जमाना है, और प्रश्न नंबर 17 में आपको जो है कर्मवाच्य, कर्तव्यवाच्य और कर्मवाच्य में इन वाक्यों को बदलना है। तो चलिए इन दोनों के भी उत्तर को मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। प्रश्न नंबर 16 में मैंने पीछे नंबर डाल रखे हैं, इसे आप नंबर के अनुसार जमा सकते हैं। पहले ये लाइन लिखेंगे, दूसरे नंबर पे ये, तीसरे पर ये और चौथे पर ये। तो ये घटनाक्रम अनुसार आपका वाक्य बन जाएगा। उसके बाद आपको कर्मवाच्य, कर्तव्यवाच्य और कर्मवाच्य में वाक्य को बदलना है, तो इसका भी उत्तर हमने आपको बता दिया। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 18 आप यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर आपको एक जो है गद्यांश दिया हुआ है, इस गद्यांश को पढ़ना है। उसके बाद नीचे जो प्रश्न दिए उनके आंसर आपको इस गद्यांश में से बता देना है। प्रश्न नंबर 19 यहाँ पर आपको एक पद्यांश दिया हुआ है, इस पद्यांश को पढ़ना है। उसके बाद नीचे जो प्रश्न है उसके उत्तर आपको इसमें से बताना है। इसमें से अगर आप किसी भी और क्वेश्चन के आंसर चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, जिसका आंसर मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर बताऊंगी। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, जहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, और जो भी आप मुझे कमेंट करके क्वेश्चन बताएंगे उसका आंसर हम वहीं पर आपको बताएंगे। साथ में अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 22 में आपको अवकाश प्रश्न लिखना है 5 दिन की छुट्टी के लिए अपने प्राचार्य को। उसी के अथवा में आपको संस्कृत भाषा में एक पत्र लिखना है, और प्रश्न नंबर 23 में आपको किसी भी एक विषय पर निबंध लिखना है। आप सदाचार, दीपावली, छात्र जीवन या पर्यावरण, चारों में से किसी एक पर भी निबंध लिख सकते हैं। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर अभी भी कहीं डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।